हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। सिंधु क्लासेस के इस वीडियो में हम करेंगे फोक डांस यानी लोक नृत्य का भाग 2। याद रखिए, भाग 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और भाग 1 में हमने बहुत सारे राज्य कवर किए थे, जैसे कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट। यानी कि जहां अभी मैं पेन चला रहा हूं, इस क्षेत्र में जितने राज्य आते हैं उन सब के लोक नृत्य हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बचे हुए राज्यों के लोक नृत्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है घूमर। घूमर ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे तो भील ट्राइब जो राजस्थान में है उन्होंने इसको शुरू किया था, लेकिन आज ये पूरे राजस्थान में किया जाता है और आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। भील ट्राइब ने जब इसको शुरू किया था तो माँ सरस्वती की पूजा के लिए इसे शुरू किया गया था और इसी से मिलता जुलता हमने पढ़ा था घुमूरा। घुमूरा जो लोक नृत्य है वो मछुआरों द्वारा किया जाता है ओडिशा में। तो और इसी के साथ हमने पिछली वीडियो में एक झूमर भी पढ़ा था जो कि झारखंड में होता है, मर्दाना झूमर और जनाना झूमर। और आज की वीडियो में हम एक और झूमर भी पढ़ेंगे जो कि हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा में एक आभूषण होता है झूमर, उसी के नाम पर इसको किया जाता है। तो उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट है राजस्थान का वो है भवई। भवई जो है ये, इसमें क्या होता है कि सर के ऊपर मटका रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक और मटका, इस तरह ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, कई मटके रखे जाते हैं। फिर इन मटकों को बैलेंस किया जाता है। इतना ही नहीं, बैलेंस करने के बाद डांस भी किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा सालों की मेहनत इसमें लगती है, तब जाकर आप इसको करने में सक्षम हो पाते हैं। तो जो भवई है वो पुरुष और महिला दोनों ही कलाकार भवई को करते हैं। उसके बाद है कालबेलिया। कालबेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को ने 2011 में कालबेलिया लोकगीत और जो कालबेलिया नृत्य है दोनों को ही यूनेस्को ने अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जगह दी। यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें इसको शामिल किया गया। अमूर्त का अर्थ यहाँ पर है कि जिसको स्पर्श नहीं किया जा सके वो अमूर्त होता है। जैसे कि कालबेलिया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, कुंभ मेला है वो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यूनेस्को की। जैसे छऊ नृत्य है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, 2010 में इसको शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। वहीं अगर हम देखें मूर्त, तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत वो होती है जिनको स्पर्श किया जा सके, जैसे कि ताजमहल है, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफाएं हैं, तो वो होता है मूर्त। अब आप कालबेलिया में देखिए, जो ये है कालबेलिया समुदाय में महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें जो है कामुक सांप की जो कलाएं होती है, यानी कि एक तरह से सांप की जो मुद्रा होती है वो इस नृत्य में महिलाएं दर्शाती है। और ये जो कालबेलिया समुदाय है ये बेसिकली सांप पकड़ने का काम करता है, सांपों को पकड़ते हैं। और इसमें एक वाद्य यंत्र होता है बीन, बीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कालबेलिया। इसके बाद है कठपुतली। कठपुतली तो खैर अब पूरे भारत में ही किया जाता है, लेकिन अगर हम देखें कठपुतली का ओरिजिन तो वो राजस्थान से है। राजस्थान का जो जोधपुर, उदयपुर और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कठपुतली दिखाई जाती है। कठपुतली में देखिए, कठपुतली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कठपुतली में जो दो शब्द है, काठ और जो पुतली, काठ का अर्थ होता है लकड़ी और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया, यानी कि एक लकड़ी की निर्जीव गुड़िया, लेकिन इसको धागों के द्वारा सजीव बनाया जाता है एक तरह से, और एक सोशल मैसेज कठपुतली के द्वारा दिया जाता है। तो ये राजस्थान का है। उसके बाद है चारी। चारी या पोट डांस। चारी बेसिकली मटके को बोलते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में जो मटके हैं, चारी है वो सर पे रखे हुए हैं और ये जनरली पीतल के मटके होते हैं। फिर इनके ऊपर आग लगाई जाती है और उसके बाद महिलाएं इसमें डांस करती है। तो चारी जो नृत्य है वो दो समुदाय करते हैं, किशनगढ़ में गुर्जर समुदाय और अजमेर में सैनी समुदाय। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सा समुदाय करता है, बस आप इतना याद रखिए कि चारी और पोट डांस जो है वो राजस्थान में किया जाता है। फिर है कच्छी घोड़ी।
कच्ची घोड़ी क्या होता है, इसमें एक डमी जो हॉर्स होता है, जो नकली घोड़ा होता है, उसको एक तरह से पहन लिया जाता है, यहाँ पिक्चर में देखिए। और फिर इसके बाद इसमें जो डाकुओं की कहानी है, जो पुराने समय में डाकू होते थे, बैंडिट जो गांव वगैरह को लूटते थे, उनकी स्टोरी इसमें बताई जाती है। और जो कच्ची घोड़ी है वो बिल्कुल चेत्ती घोड़ा जो है, चेत्ती घोड़ा डांस जो हमने देखा था, चेत्ती घोड़ा जो कि उड़ीसा में किया जाता है, तो उसी से मिलता जुलता है कच्ची घोड़ी। तो चेत्ती घोड़ा अगर पूछा जाए तो उड़ीसा आंसर है, और अगर कच्ची घोड़ी पूछा जाए तो राजस्थान आपको टिक करना है। उसके बाद अगला जो डांस है वो है चक्री। चक्री जो है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि गोल गोल घूमना होता है इसमें, और इसको जो करती है वो कंजर जनजाति है राजस्थान की, वो इसको करती है। तो याद रखिए चक्री राजस्थान का डांस है। उसके बाद है घेर। घेर जो डांस है ये भील जनजाति करती है, और इसको पुरुष और महिलाएं दोनों करती है, और इसमें डंडियों को पकड़ के किया जाता है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जो 3 नंबर का पिक्चर है, यहाँ पर ये डंडियाँ दिखाई गई है, और यहाँ पर ये घेर डांस किया जा रहा है। घेर के बाद बात करते हैं गवरी की। तो गवरी अगेन ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है गांव गांव जाकर और हर घर घर जाकर एक यात्रा निकाली जाती है और डांस किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और भगवान शिव और पार्वती को ये नृत्य समर्पित होता है। एक होता है तेरह ताली। तेरह ताली को तेरह ताली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो शरीर पर 13 इंस्ट्रूमेंट ऐसे पहने जाते हैं, इनके एक यंत्र होते हैं, वो पहने जाते हैं और फिर डांस किया जाता है। और ये कमाड जनजाति जो है राजस्थान की, वो इसको करती है। इनके एक स्थानीय जो बाबा हैं, बाबा रामदेव, जिनको भगवान माना जाता है, वो इनका धाम जो है वो रुणेचा में है। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये नृत्य बेसिकली होता है। और ये जो मेटालिक की चीज़ें होती है, इनको पहन के महिलाएं बैठती है, और फिर जब महिलाएं हिलती है तो ये मेटालिक चीज़ें आपस में टकराकर बजती है। तो यही होता है तेरह ताली, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए फटाफट राजस्थान के रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो राजस्थान में हमने घूमर पढ़ा, भवई पढ़ा हमने, चक्री, कालबेलिया, कठपुतली, चारी और पोट, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली, और घेर और गवरी थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रेड कलर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको रेड कलर में हाईलाइट किया है। और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है बस इनको आंखों के नीचे से निकाल लेना, जो ब्लू कलर वाले हैं। तो इसी के साथ ये थे राजस्थान के इंपॉर्टेंट डांस। तो राजस्थान के बाद अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में रिपीट होता है वो है चरकूला। चरकूला जो है वो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, और ब्रज क्षेत्र वो इलाका है जो जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है। इनकी मथुरा और वृंदावन के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ब्रज। तो ब्रज में होता है चरकूला डांस। इसमें सर के ऊपर 108 जो लैंप है वो बैलेंस किए जाते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इस महिला ने सर के ऊपर जो स्ट्रक्चर उठाया हुआ है और इस पे 108 दिए रखे हुए हैं। तो ये है चरकूला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नौटंकी। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में होता है। नौटंकी में क्या है, ये काफ़ी आसान है। जैसे कि हम कहते हैं कि नौटंकी मत करो, कहने का मतलब है इसमें कहानी को नृत्य और डायलॉग के थ्रू स्टेज पर दिखाया जाता है। इसकी जो कहानियाँ हैं वो सामाजिक चेतना को जगाती है। इनफैक्ट जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो लोगों में राष्ट्रीय भावना से उनको ओतप्रोत करने के लिए नौटंकी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रासलीला, रामलीला, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रासलीला आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन इसमें दिखाया जाता है, और ये भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। रामलीला अयोध्या में आप जानते हैं भगवान राम की जन्मस्थली है, तो रामचंद्र जी का जीवन चित्रण रामलीला के माध्यम से दिखाया जाता है। रामलीला अब तो खैर पूरे भारत में ही होती है, यूपी में ही नहीं, पूरे जो नॉर्थ इंडिया का जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो कम से कम होती ही है। उसके बाद है ख्याल। ख्याल भी उत्तर प्रदेश का डांस है। दादरा इम्पोर्टेंट है, ये दरबारी नृत्य रहा है लखनऊ में। कजरी, कजरी जो डांस है ये मानसून के दौरान किया जाता है, और जो विवाहित महिलाएं होती है
वो अपने मायके लौट आती हैं और झूला डालती हैं, झूला झूलती हैं और नृत्य करती हैं, तो वही है कजरी डांस। इसके बाद हम रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने कौन से लोक नृत्य पढ़े। तो अभी चरकूला पढ़ा, नौटंकी, रासलीला, दादर, कजरी, रामलीला और ख्याल। उसके बाद मध्य प्रदेश पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश में जवारा डांस जो है बुंदेलखंड इलाके में किया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक फसल नृत्य है और इसमें क्या होता है कि जो जवार की भरी हुई टोकरियां होती है वो सर पे संतुलित की जाती है। और आपको बता दूं जो बुंदेलखंड है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कॉमन क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले इसमें आते हैं। काफ़ी सूखा हुआ इलाका है, वर्षा बहुत कम होती है और गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ऊपर हम देखें उत्तर प्रदेश है और नीचे मध्य प्रदेश है, तो इसके बीच का जो इलाका है वो है बुंदेलखंड। उसके बाद है मटकी डांस जो है ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और ये मालवा क्षेत्र में होता है। इसमें जो मटकियाँ होती है वो महिला अपने सर के ऊपर एक के बाद एक रखती है और बैलेंस करके डांस करती है। मटकी राजस्थान में जैसे हमने भवई को देखा था कुछ वैसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मटकी डांस मध्य प्रदेश का। उसके बाद बात करते हैं नौराता जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नौराता होना चाहिए था, थोड़ा गलत लिखा गया, नौरता नहीं है नौराता है। तो नौराता जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और जो अविवाहित लड़कियां होती है वो एक अच्छा वर चाहती है, तो इसीलिए किया जाता है नौराता। उसके बाद है मांच जो है ये एक लोक नाटक है और मांच जो है इसमें थोड़ा वेस्टर्न टाइप डांस है। ये इसमें पश्चिमी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, तो मांच भी इम्पोर्टेंट डांस है मध्य प्रदेश का। उसके बाद है गिरडा जो डांस है ये तब किया जाता है जब रबी की फसल मतलब तैयार होती है, खिल जाती है, यानी कि चना, सरसों और गेहूं की जो फसल तैयार होती है तब किया जाता है गिरडा। यहाँ आप देखिए गिरडा डांस किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी खुशी होती है जब फसल तैयार होती है। तो मध्य प्रदेश के देखिए जवारा डांस हमने देखा, मटकी, नौराता, मांच और गिरडा, ये पांचों के पांचों काफ़ी इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश से। फिर आते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल में आपको याद रखना है नाटी काफ़ी रिपीट होता है। नाटी डांस कई तरह का है, जैसे कुल्लू में कुल्लूवी नाटी है, शिमला में शिमला नाटी, किन्नौर में किन्नौरी नाटी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको किया जाता है। अलग रीज़न होता है करने का, जैसे कहीं पर भगवान शिव की पूजा तो कहीं पर नव वर्ष की खुशी में किया जाता है और कहीं कहीं हार्वेस्ट यानी कि फसल कटाई की ऋतु के दौरान नाटी होता है। तो नाटी बेसिकली हिमाचल का एक लोकप्रिय डांस है। उसके बाद है राक्षस नृत्य यानी कि डेमन डांस। ये जो डांस है वो किन्नौर में मेनली किया जाता है और इसमें जो मुखौटे होते हैं उनका प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल के लोग जब खेती करते थे तो राक्षस फसलों पर हमला कर देते थे, उन्हें बर्बाद करते थे। तो हिमाचल के लोग भगवान की पूजा करते थे और राक्षसों को भगाते थे, तो उसी को आज दर्शाया जाता है राक्षस डांस से। उसके बाद है जो हिमाचल में इम्पोर्टेंट है वो है डांगी या दांगी। कई बार डांगी लिखा आता है, कई बार दांगी लिखा आता है, तो इंग्लिश में आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ। तो ये एक फसल नृत्य है और नैना देवी को समर्पित है। ये नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है डांगी नृत्य। उसके बाद है चारबा भी इम्पोर्टेंट डांस है हिमाचल का और ये दशहरे के उत्सव पर किया जाता है। उसके बाद रोपा घाटी में जो होता है वो दलसोन और चोलंबा है। सांड और सांबू ये लाहौल स्पीति यानी कि जो लाहौल घाटी है स्पीति का क्षेत्र, तो वहाँ पर हिमाचल में किया जाता है। और कयांगमाला, इनके आप बस नाम याद रखिए, दलसोन, चोलंबा, सांड और सांबू और कयांगमाला। उसके बाद देखिए नाटी हमने पढ़ लिया, राक्षस डांस पढ़ लिया, डांगी या डांगी पढ़ लिया, चोरबा भी इम्पोर्टेंट है और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है जैसे दलसोन और चोलंबा, सांड और सांबू और कयांगमाला, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्राथमिकता आप रेड कलर वालों को दीजिए, उसके बाद आप ब्लू कलर वालों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अगला है गुजरात। तो गुजरात में आपने 2 डांस जरूर सुने होंगे, डांडिया और गरबा। तो इनमें फ़र्क क्या है?
देखिए डांडिया में नाम से ही पता चलता है कि हाथ में डंडियाँ होती है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी डंडियाँ होती है महिलाओं के हाथों में। और डांडिया जो डांस है ये इसलिए किया जाता है कि माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो जब हम डांडिया नृत्य करते हैं, वैसे तो आजकल हर कोई डंडी उठाकर शुरू हो जाता है, लेकिन जो टेक्निकल डांडिया है उसमें माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच की जो लड़ाई है वो दिखाई जाती है। और जो डंडी होती है वो माँ दुर्गा की तलवार को दिखाती है। तो ये है डांडिया गुजरात का। उसके बाद है गरबा। गरबा जो है ये नवरात्रि के अवसर पर होता है। और ये जो गरबा है ये डांस, इसमें जो नाम है गरबा ये आया है मेनली गर्भ से, यानी कि वोम्ब, माँ का जो कोख होती है वहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये ट्रेडिशनल जो डांस है गरबा, इसमें बीच में कुछ लैंप रख दिया जाता है या कोई दीपक रख दिया जाता है और उसके चारों तरफ फिर उसको केंद्र मानकर डांस किया जाता है। कई बार देवी शक्ति की जो प्रतिमा होती है उसको भी बीच में रख देते हैं और फिर डांस करते हैं। तो डांडिया और गरबा लगभग आपको पता ही चल गया होगा। कुछ और डांस भी है गुजरात में, जैसे पधार। पधार जो डांस है वो पधार समुदाय है गुजरात में, उसके द्वारा किया जाता है। एक और डांस है हुडो। हुडो जो डांस है ये भारवाड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि गुजरात की एक चरवाहा समुदाय है, ये करते हैं हुडो डांस। फिर जो एग्ज़ाम में बार बार आता है टिप्पाणी। टिप्पाणी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जूनागढ़ ज़िले के चोरवाड़ में किया जाता है। इसमें मेनली लाठियों का प्रयोग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी लाठियां हैं। डंडिया में तो छोटी छोटी जो लकड़ियां थी वो ली जाती हैं। तो ये कोस्टल एरिया में मेनली होता है। जो मछुआरे समुदाय हैं, जब वो मछलियां पकड़ने के लिए दूर चले जाते थे तो उनकी महिलाएं जो थी वो अपने आप को एक तरह से व्यस्त रखने के लिए या अपने को जो वो बोर हो जाती थी तो उस समय मनोरंजन के लिए इस नृत्य को टिप्पाणी को करती थी। तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं देखिए यहाँ पर फर्श पर इन डंडियों को पटकती है और कुछ इनका समर्थन करते हुए चारों तरफ डांस करती है। तो ये है टिप्पाणी डांस। तो गुजरात में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डांडिया देख लिया, गरबा देख लिया, पधार हमने पढ़ा, टिप्पाणी और हुडो। तो ये 5 नृत्य है जो गुजरात में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं गोवा के फोक डांस की। तो गोवा का सबसे फेमस जो डांस है वो है ढालो डांस। ढालो जो है ये डांस महिलाओं के द्वारा किया जाता है और अपने घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक तरह से ये डांस किया जाता है। और शरद ऋतु की शुरुआत के 1 सप्ताह तक ये डांस किया जाता है। उसके बाद है कुनबी। कुनबी डांस जो है ये काफ़ी पॉपुलर है गोवा में और इसमें समाज में प्रचलित बुराइयों को दिखाया जाता है और ये कई सोशल ओकेजन जो है उन पर कुनबी को किया जाता है। तो उसके बाद है लैंप डांस। लैंप डांस जैसे कि नाम से ही पता चलता है इसमें लैंप का प्रयोग होता है और इसको दिवलियांची नाच भी कहा जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि दिवलियांची नाच किस राज्य का है तो आपको गोवा को मार्क करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोवा में फेस्टिवल होता है सिग्मो। तो सिग्मो जो फेस्टिवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करती है सर के ऊपर, जैसे जलती हुई कुछ ईंटें, भारी जो पीतल के लैंप वगैरह है उनको संतुलित किया जाता है। तस्वीर में आप देखिए ये कुछ महिलाएं लेटी हुई हैं, इनके सर पे कुछ चीज़ें हैं और कुछ महिलाएं खड़ी है इसके चारों तरफ। तो ये है लैंप डांस। उसके बाद गोवा में जो इम्पोर्टेंट है वो है फुगड़ी। फुगड़ी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये गणेश चतुर्थी और जो अन्य हिंदू धार्मिक त्यौहार है उनके अवसर पर किया जाता है फुगड़ी। फुगड़ी गोवा के कोंकण रीजन में होता है और ये कुछ महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी फुगड़ी जो है वो किया जाता है। तो मेनली जो गोवा का डांस है फुगड़ी। फिर है सिग्मो नृत्य। सिग्मो जो है एक ट्रेडिशनल डांस है और ये कई अवसर पर किया जाता है और वसंत के मौसम में जो मेनली ये सिग्मो नृत्य होता है। उसके बाद है देखनी। देखनी डांस भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है देखनी डांस। ये कोंकण क्षेत्र में किया जाता है और कोंकणी भाषा में इसका अर्थ होता है ब्यूटी यानी कि सौंदर्य देखनी का। तो देखनी को कई बार ढेकनी भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये गोवा में ही होता है। चाहे देखनी पूछ ले चाहे आपसे ढेकनी पूछ ले।
तो आप अगर सही देखेंगे तो इंग्लिश में वहाँ पर एग्जाम में अगर दिया हो तो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं और लड़कियां केवल इस नृत्य को करती है और इसमें तेल के जो मिट्टी के दिए वगैरह है वो इसमें रखे जाते हैं। उसके बाद है तरंग मेल। आप बस नाम याद रखिए तरंग मेल। इसमें इंद्रधनुषी पोशाक वगैरह पहनते हैं और दशहरे और होली पर करते हैं तरंग को, तरंग मेल। उसके बाद गोवा में है मोरूलेम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको सिग्मो जो उत्सव है उसके दौरान किया जाता है। और मोरूलेम जो है, मोरूलेम कोंकणी में कहते हैं, इसका अर्थ हिंदी में होता है मोर यानी कि पिकॉक, पिकॉक डांस एक तरह से। तो पिकॉक आपने मेरे साथ पहले एक इस प्रकार का डांस शायद पढ़ा हो, आपको याद हो, लाइन एंड पिकॉक डांस हमने पढ़ा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि अरुणाचल में होता है, मोनपा ट्राइब उसको करती है। तो पिकॉक डांस वहाँ भी था। और ये देखिए गोवा में भी मारूलेम नाम से ये डांस हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं रिवीजन। तो गोवा में हम पढ़ चुके हैं ढालो डांस, कुनबी डांस, देखनी, फुगड़ी, तरंग मेल और सिग्मो के अवसर पर 3 डांस हमने पढ़े। सिग्मो के नाम से ही है सिग्मो नृत्य, लैंप नृत्य और मोरूलेम। तो सिग्मो जो है वो उत्सव है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उत्सव पर भी एक वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद है कर्नाटक। तो कर्नाटक में 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक तो यक्षगान और एक ढोलू कुनीथा, ढोलू कुनीथा। तो जो कर्नाटक में यक्षगान है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली बहुत बड़ा थिएटर होता है और बहुत ही बड़े मैसिव लेवल पर इसको किया जाता है। यक्षगान बहुत सारे जिलों में होता है कर्नाटक के। ये तटीय कर्नाटक और आंतरिक भागों में होता है। दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़, उडुपी, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, काफ़ी जिलों में ये होता है। कर्नाटक में ही नहीं बल्कि जो केरल का जो जिला है कासरगोड, जिसकी सीमा कर्नाटक से लगती है, तो वहाँ पर भी यक्षगान को काफ़ी किया जाता है। तो अब बात करते हैं कुनीथा नृत्य। तो देखिए जो कुनीथा शब्द है इसका ही मतलब होता है नृत्य। तो कन्नड़ भाषा में जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं कुनीथा। तो अगर आपको कुनीथा याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ढोलू कुनीथा, गोरवा कुनीथा, कांगडीला कुनीथा, सोमन्ना कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, पूजा कुनीथा, इस प्रकार के कुनीथा हैं। तो अगर आप कुनीथा भी याद रख लेते हैं तो आप आसानी से ऑप्शन में कर्नाटक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुनीथा जो डांस है वो कर्नाटक में होते हैं। उसके बाद है गारुडी गोम्बे। गारुडी गोम्बे में क्या है कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें बहुत बड़े बेम्बू स्टिक के जो डोल शूट होते हैं उनसे महिलाएं खुद को एडोर्न करती है, सजाती है और ये नर्तकियां होती है। तो गरुड़े गाम्बे जो है इसका देसी भाषा में अर्थ होता है मैजिकल डॉल यानी कि जादुई गुड़िया, और इस डांस को ततिराय डांस भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जादुई गुड़िया है एक तरह से। तो ये है गरुड़ी गाम्बे जो कि कर्नाटक में होता है। उसके बाद है नागमंडला नृत्य। इसमें नाग की पूजा होती है और यानी कि स्नेक वर्शिप होती है, और ये दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिलों में किया जाता है। बस आप नाम याद रख लीजिए नागमंडला। उसके बाद है कोम्बे आत। तो आत वाले जितने भी डांस है वो कोडवा समुदाय करता है। कोडवा समुदाय वो समुदाय है कर्नाटक का जो अपने लिए एक अलग धर्म की मांग करता है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इनको मना कर दिया। लेकिन जो लिंगायत समुदाय है उनको ये दर्जा दे दिया था। तो कोडवा के जो अलग रिचुअल है इनके, तो कोडवा जितने भी डांस करते हैं उसमें पीछे आत लगता है, जैसे कि बोलक आत, कोम्बे आत, पीली आत, उम्मत आत। तो आप आत वाले जितने भी डांस है वो कर्नाटक में होते हैं कोडवा समुदाय के द्वारा। तो आप बस इतना याद रखिए। उसके बाद है कमसले। कमसले कर्नाटक का डांस है और ये बेसिकली जो भगवान है इनके महादेवेश्वर, उनकी पूजा के लिए इसको करते हैं। कमसले का मतलब है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पीतल का बना होता है। तो इसको जो कमसले है इसको पुरुषों द्वारा मेनली किया जाता है, और ये जो डांस है ये मैसूर और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में एक सामूहिक नृत्य के रूप में कमसले को करते हैं। उसके बाद है कर्नाटक का वीरगासे। वीरगासे जो है इसमें हिंदू धर्म पर आधारित जो डांस है ये, और ये जो है दशहरे के समय, मैसूर है उसके आसपास के क्षेत्रों में दशहरे के समय किया जाता है। और जो जांगमा समुदाय है
वो करते हैं वीरगासे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है वीरगासे डांस। उसके बाद है पीली येशो। पीली येशो का मतलब जो है वो है टाइगर मास्क, यानी कि तटीय कर्नाटक क्षेत्र में जो नवरात्रि होती है उसके अवसर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग करते हैं, एक तरह से टाइगर बन के वो डांस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस व्यक्ति ने टाइगर का जो सूट है या मास्क है वो पहन रखा है। तो ये है पीली येशो। तो अभी कर्नाटक का हम रिवीजन कर लेते हैं। यक्षगान और ढोलू कुनिता तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद नागमंडला, पीली येशो। अब पीली येशो को पीली आद से कंफ्यूज मत करना, वैसे दोनों ही कर्नाटक के हैं। तो पीली येशो हो गया, और पीली येशो टाइगर डांस है जो माँ दुर्गा का मैंने आपको बताया वाहन होता है। गरुड़ी गांबे, कमसले नृत्य और वीरगासे। उसके बाद कोड़वा समुदाय जो करता है 4 डांस, वो भी ध्यान रखिए। कुंभे आत, पीछे आत लगता है, बोलक आत, उम्मत आत और पीली आत। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जैसे दुमहल काफ़ी पूछा जाता है, राउफ काफ़ी आता है एग्ज़ाम में। तो जम्मू कश्मीर में जो दुमहल डांस है वो वटल जनजाति जो है उसके द्वारा किया जाता है, और ये मेनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो कूद नृत्य है ये भी इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर का, ये लोकल लोगों के द्वारा किया जाता है, और मूल रूप से जो लोक देवता है यानी कि ग्राम देवता है उनके पूजा के रूप में इसको किया जाता है, और ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है कूद। उसके बाद बात करते हैं राउफ की। तो राउफ जो डांस है ये कश्मीर में ईद और रमज़ान के उत्सव के दौरान किया जाता है, और ये एक मुस्लिम समुदाय का नृत्य है जो कि महिलाओं के एक समूह के रूप में किया जाता है। राउफ की एक विशेष बात यह है कि इसमें नर्तकियों का जो फुटवर्क है वो देखने लायक होता है, जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं ये हो रहा है राउफ डांस। उसके बाद है बच्चा नगमा। बच्चा नगमा जो है वो बेसिकली वेडिंग यानी कि शादियों के जो समारोह पर किया जाता है, और ये बॉयज़ यानी कि लड़कों के द्वारा होता है। केवल लड़के इसको करते हैं, और लड़कियों की पोशाक लड़के पहन लेते हैं और फिर इस डांस को करते हैं। कश्मीरी सॉन्ग इसमें प्ले किए जाते हैं। उसके बाद है हाफिज़ा। हाफिज़ा जो डांस है ये भी शादियों के अवसर पर कश्मीर में किया जाता है, और एक पारंपरिक लोक नृत्य है हाफिज़ा। फिर लद्दाख जो कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 2 इंपॉर्टेंट डांस देख लीजिए, सपाओ और सोंडोल। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भांड पाथेर। भांड पाथेर जो है एक रंगमंच नृत्य है, यानी कि ये एक थिएटर डांस है, और इसका मंचन जो है वो मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है पौराणिक कथाएं और सामाजिक मुद्दे जो हैं उठाए जाते हैं। उसके बाद है वुइगी नाचुन। वुइगी नाचुन जो है ये डांस मेनली कश्मीरी पंडितों की जो लड़कियों की शादी होती है तब किया जाता है। दुल्हन के चारों तरफ घूमकर ये डांस होता है, तो इसमें रंगोली भी बनाई जाती है, वुइगी नाचुन। तो रिवाइज कर लेते हैं कश्मीर के डांस। कूद डांस हो गया, दुमहल हो गया, राउफ हो गया, बच्चा नगमा और हाफिज़ा, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और भांड पाथेर और वुइगी नाचुन ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। फिर लद्दाख जो अलग केंद्र शासित प्रदेश है उसके 2 डांस याद रखिए, सपाओ और सोंडोल। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में थेयम डांस जो है वो देवी काली को समर्पित एक डांस है, एक पूजा नृत्य है, अनुष्ठानिक नृत्य है थेयम। और फिर है चक्यार कूथू। चक्यार कूथू ये इम्पोर्टेंट डांस है केरल का। इसमें बेसिकली रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो नृत्य के माध्यम से दिखाई जाती है, और इसमें कलाकार खुद को सांप के जैसे सजाते हैं, और शरीर पर जो लाल रंग के धब्बे बनाते हैं, एक पगड़ी भी पहनते हैं, और काली मूंछें जो है वो अपने चेहरे पर ये बनाते हैं। तो आपको फ़ोटो में मैं दिखा देता हूँ चक्यार कूथू। तो यहाँ पर आप देखिए ये है चक्यार कूथू डांस, जिसमें कि यहाँ पर देखिए लाल धब्बे बॉडी पर बनाए हुए हैं, और सर पे एक बड़ी पगड़ी है, और काली मूंछें भी है काले रंग से बनाई हुई है। तो ये है चक्यार कूथू जो केरल में होता है। और ये है थेयम। थेयम में देखिए देवी काली जो मैंने आपको बताया इनकी पूजा की जाती है, तो इसमें इस कलाकार ने पूरी तरह से जो है देवी काली का एक जो है वो रूप बनाया हुआ है थेयम में। उसके बाद है ओट्टन थुल्लाल। ओट्टन थुल्लाल भी ये केरल का इम्पोर्टेंट डांस है, और इसमें जो नृत्य है वो प्रदर्शित किया जाता है हास्य और काव्यात्मक रूप में। और जो ओट्टन थुल्लाल है वो कुछ कुछ आपको कथकली जैसा लगता होगा,
लेकिन कथकली जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि ओट्टनथुल्लाल एक लोक नृत्य है। और इसको जो कुंचन नाम्बियार थे उन्होंने इस नृत्य की शुरुआत की थी, और ये फेमस मलयालम नृत्य है ओट्टनथुल्लाल। उसके बाद आते हैं थिरुवथिराकल्ली पर। तो ये जो थिरुवथिराकल्ली डांस है केरल का, ये भी इम्पोर्टेंट डांस है, इसको केकोट्टीकल्ली भी बोलते हैं और भगवान शिव को ये समर्पित है। शिवरात्रि के अवसर पर महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अनंत वैवाहिक आनंद के लिए ये आशीर्वाद मांगती है महिलाएं। तो ये भी याद रखिए, थिरुवथिराकल्ली केरल का डांस। उसके बाद है केरल में थिरायट्टम। थिरायट्टम जो डांस है वो उत्तरी केरल में मेनली किया जाता है, और बस आपको ये याद रखना है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे रंगमंच होता है, संगीत होता है, बॉडी पेंटिंग, मास्किंग और मार्शल आर्ट, इन सब चीज़ों का ये मिश्रण होता है थिरायट्टम। फिर है डफ मुत्तू। डफ मुत्तू जो है वो मालाबार रीजन में किया जाता है और मुस्लिम समुदाय का ये डांस है। इसमें जो डफ मुत्तू है एक इंस्ट्रूमेंट होता है डफ, जो कि लकड़ी या बेल की त्वचा से बना होता है, तो इसी के नाम पर इसका नाम है डफ मुत्तू। और ये मुस्लिम समुदाय में जो उर्सों और शादियों के अवसर पर होता है। तो फोटो में आप देखिए ये डफ इनके हाथ में जो है इसको बजाया जा रहा है, तो इसी के नाम पर है डफ मुत्तू। फिर है मरगम कल्ली। मरगम कल्ली जो डांस है ये बेसिकली सेंट थॉमस क्रिश्चियन समुदाय द्वारा किया जाता है। उसके बाद है थिडम्बू नृत्यम। ये उत्तरी मालाबार में मंदिरों में किया जाता है, बस आपको नाम याद रखना है। उसके बाद में है केरल का पडाइनी डांस। तो पडाइनी को पडेनी भी कहा जाता है और ये एक मुखौटा डांस है, यानी कि मास्क का प्रयोग इसमें होता है। एक ट्रेडिशनल फोक डांस है और भद्रकाली को समर्पित ये नृत्य है। आप फोटो यहाँ देख सकते हैं पडाइनी का। तो अब केरल के रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा चक्यार कूथू, उसके बाद ओट्टनथुल्लाल, फिर थिरावथिराकल्ली और थिरायट्टम। ये इंपॉर्टेंट है चार। और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है केरल के वो है थिडम्बू नृत्यम, थेयम, डफ मुत्तू, मरगम कल्ली और पडाइनी। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में जो है धनगरी गाजा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फेमस है। सोलापुर में ये किया जाता है। एक धनगर समुदाय होता है जो पशुपालन करता है, चरवाहा, उनके द्वारा ये किया जाता है और भगवान बिरूबा को खुश करने के लिए करते हैं धनगरी गाजा। उसके बाद है कोली नृत्य। कोली नृत्य मछुआरों द्वारा किया जाता है। एक मछुआरा कम्युनिटी है महाराष्ट्र में कोली, उनके द्वारा किया जाता है और इसमें वो अपने जीवन के जो संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं उनका विवरण देते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में है पोवाडाज या पोवड़। इसको पोवड़ भी बोलते हैं और पोवादाज भी बोलते हैं, पोवादाज। तो ये जो डांस है ये मराठी गीतों के रूप में किया जाता है और इसमें छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जो है उनका जीवन चित्रण दिखाया जाता है कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। तो एक तरह से शिवाजी महाराज की प्रशंसा इस नाटक में दिखाई जाती है। तो पोवादास जो है वो महाराष्ट्र का है। उसके बाद है लावणी नृत्य। मैं तो कहूँगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लावणी नृत्य महाराष्ट्र का। और इसमें लावणी का अर्थ होता है सौंदर्य यानी कि ब्यूटी। तो ये ढोलक की ताल पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है लावणी नृत्य। उसके बाद है पावरी नाच। पावरी नाच जो है इसको तरफा नाच भी बोलते हैं और ये महाराष्ट्र का काफ़ी रिनाउंड जो नृत्य है और ये कोंकणा जो ट्राइब है उनके द्वारा किया जाता है पावरी नाच। पावरी बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो कि सूखे हुए लौकी से बनाया जाता है। उसके बाद है थिंडी या डिंडी नृत्य। ये जो नृत्य है एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जो चंचल भरा उनका बचपन था उसको दर्शाने के लिए ये किया जाता है थिंडी या डिंडी नृत्य। फिर है तमाशा। तमाशा बेसिकली एक लोक नृत्य नहीं बल्कि एक लोक नाट्य कला आप कह सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। और इसमें जो है हास्य रस होता है, कामोत्तेजक भाव दिखाए जाते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि महिला जो अभिनेत्रियां हैं वो पुरुषों की भूमिका इसमें निभाती है। और लावणी जो गीत है वो इसमें गाए जाते हैं। तो याद रखिए, आप समझ गए होंगे कि लावणी कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं महाराष्ट्र के। तो धनगरी गाजा महाराष्ट्र में होता है, कोली नृत्य महाराष्ट्र में होता है, पोवादाज होता है, लावणी होता है और तमाशा एक नाट्य कला है वो भी होता है, पावरी नाच होता है, थिंडी होता है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर।
तो आंध्र प्रदेश में जो डांस है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पढ़ने बस थोड़े से हैं। इसमें है विलासनी नाट्यम। तो विलासनी नाट्यम जो नृत्य है वो एक दरबारी नृत्य है और ये तेलुगु मूल का नृत्य है जो महिला गायिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं विलासनी नाट्यम। फिर है वीर नाट्यम। तो जो वीरा नाट्यम है ये जो वीरों का नृत्य कहा जाता है इसको, और भगवान शिव को समर्पित है ये डांस वीर नाट्यम। उसके बाद है धिमसा। धिमसा डांस आंध्र प्रदेश का इम्पोर्टेंट डांस है और ये विशाखापत्तनम जिले में होता है, जो अराकू घाटी है वहाँ पे। और जो वाल्मीकि, बगाता और खोंड कोटिया जैसे समुदाय हैं, जनजातियां हैं, वो इसको करती है। इसमें बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सब मिलकर धिमसा डांस को करते हैं। तो धिमसा जो नृत्य है वो एक गाँव का नृत्य आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है लंबाड़ी। लंबाड़ी डांस भी महाराष्ट्र का डांस है। अब इसको लावणी से कंफ्यूज मत करना, अभी अभी मैंने आपको बताया है लावणी। लावणी जो नृत्य था वो महाराष्ट्र का था और लावणी गीत भी होते हैं। तो लंबाड़ी जो है, लंबाड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और इसमें रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो दिखाए जाते हैं। एक घुमंतू ट्राइब होती है लंबाड़ी, वो इसको करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाड़ी जनजाति कहाँ की है तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की है लंबाड़ी जनजाति। उसके बाद बात करते हैं अगला जो डांस है वो है कोलानल्लू या कोल कोलानल्लू भी इसको बोलते हैं, कोलाटम भी कई बार कह देते हैं। तो इस डांस में जो डंडियों का इस्तेमाल होता है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो आंध्र प्रदेश का डांडिया है, यानी कि गुजरात में जो डांडिया होता है वैसा ही कुछ इसमें होता है। तो ये है कोलानल्लू या कोल कोलानल्लू आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है बुर्रा काथा। बुर्रा काथा, जैसे कि काथा शब्द से ही पता चल रहा है कि कथाएं सुनाई जाती है, यानी कि बेसिकली इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, मौखिक कहानियां सुनाई जाती है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ क्षेत्रों में ये होता है। तो इसमें कई बार हिंदू धर्म से जो पुरानी कहानियां हैं वो सुनाई जाती है, कई बार समकालीन सामाजिक मुद्दों की कहानियां भी होती है। तो ये है बुर्रा काथा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है बुट्टा बोमल्लू। बुट्टा बोमल्लू जो है इसमें एक जो बास्केट टॉयज जो होते हैं उनके ऊपर होता है, टोकरी के जो खिलौने होते हैं, और पश्चिमी गोदावरी जिले में ये किया जाता है। और ये जो खिलौने होते हैं वो मेनली लकड़ी या कई बार गाय के गोबर के भी बने होते हैं। तो ये है बुट्टा बोमल्लू जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो अब थोड़े जो कम इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश के वो भी देख लेते हैं, जैसे भामा कल्पम। भामा कल्पम जो डांस है वो भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, उनके इर्द गिर्द ये घूमता है। और फिर है थोलू बोमलत्ता। थोलू बोमलत्ता जो है वो बेसिकली इसमें जो कठपुतली नृत्य है, ये एक चमड़े की कठपुतली जो होती है वो इसमें मुख्य विषय होता है। तो द डांस ऑफ लेदर पपेट आप इसको बोल सकते हो। तो ये कठपुतली नृत्य है आंध्र प्रदेश का। फिर है थपेटा गुल्लू। थपेटा गुल्लू जो है ये जो काकुलम जिला है और विजयनगरम है वहाँ पर किया जाता है, और वर्षा के लिए भगवान इंद्र की इसमें पूजा एक तरह से की जाती है। तो थपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की रिवाइज करते हैं। विलासनी नाट्यम इम्पोर्टेंट है। धिमसा, धिमसा तो मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोलानल्लू है, बुर्रा काथा है, और जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है भामा कल्पम है, वीर नाट्यम है, थपेटा गुल्लू है, लंबाड़ी नृत्य है, थोलू बोमलत्ता है, ये तो अभी मैंने आपको बताया कठपुतली नृत्य है, और बुट्टा बोमल्लू इसमें टोकरी के जो खिलौने हैं उनका जिक्र होता है। तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। अब देखते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो डांस है वो है पेरेनी शिव तांडवम। नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान शिव को समर्पित है ये डांस, और ये पुरुषों द्वारा होता है। आपने काकतीय साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, जो कि तत्कालीन जो हम देखें तेलंगाना का क्षेत्र है वहाँ पर ये साम्राज्य था। तो इसको डांस ऑफ वॉरियर भी बोलते हैं, यानी कि योद्धाओं का नृत्य। तो ये होता है तेलंगाना में पेरेनी शिव तांडवम लोक नृत्य। अब देखते हैं हरियाणा के लोक नृत्य। तो हरियाणा में सांग बहुत पूछा जाता है, झूमर काफ़ी पूछा जाता है। तो झूमर से शुरू करते हैं। तो झूमर जो नृत्य है हरियाणा में, इसको हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। गिद्दा आप जानते होंगे पंजाब का लोक नृत्य है, तो हरियाणवी गिद्दा का जो टाइटल है वो झूमर को दिया गया है। झूमर एक आभूषण होता है जो कि महिलाएं पहनती है, और झूमर ये ट्रेडिशनल डांस है जो कि विवाहित युवा लड़कियां होती है वो करती है झूमर को।
और मैंने आपको एक झूमर और भी बताया था जो कि झारखंड में किया जाता है, जो कि दो प्रकार का था, यानी कि जनाना झूमर जो महिलाएं करती है, जनानी झूमर, और एक था मर्दाना झूमर, जो कि मर्दाना झूमर को पुरुष करते हैं और जनाना झूमर को महिलाएं करती है। तो झारखंड में भी झूमर होता है और हरियाणा में भी एक झूमर होता है। हरियाणा में बेसिकली जो आभूषण के नाम पर इसका नाम झूमर रखा गया है। अगला डांस है हरियाणा में, वो है गुग्गा। तो गुग्गा डांस जो है वो गुग्गा के भक्तों द्वारा किया जाता है और पुरुष मेनली इस डांस को करते हैं। फिर हरियाणा में है डफ नृत्य। डफ नृत्य जो है ये एक सीजनल डांस है और किसानों के द्वारा डफ नृत्य किया जाता है। फसल नृत्य है, जब अच्छी फसल होती है तो खुशी के मौके पर डफ नृत्य किया जाता है वसंत ऋतु में। और डफ से मिलता जुलता एक हमने किया था डफ मुत्तू। डफ मुत्तू जो था वो केरल में किया जाता है और मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिए, डफ मुत्तू पूछा जाए तो केरल और डफ पूछा जाए तो हरियाणा। उसके बाद है लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है वो फाल्गुन के महीने में यानी कि वसंत की समय किया जाता है और ये लड़कियां जो होती है वो लूर को करती है और विशेष रूप से लूर होली के त्यौहार पर किया जाता है। उसके बाद है धमाल। धमाल जो डांस है ये हरियाणा के कई जिलों में होता है, जैसे महेंद्रगढ़, झज्जर, गुड़गांव, और ये भी फाल्गुन के महीने में होता है। बस आप नाम याद रखिए कि धमाल जो डांस है ये हरियाणा में होता है। फिर है फाग नृत्य। फाग नृत्य जो है ये भी किसानों के द्वारा किया जाता है, फाल्गुन महीने में फाग को करते हैं। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट सांग। सांग हरियाणा का सबसे फेमस जो डांस है और इसमें धार्मिक कहानियाँ और जो लोक कथाएँ हैं उनको नृत्य के माध्यम से जो दर्शाया जाता है और सार्वजनिक स्थानों पर ये काफ़ी लंबे समय तक सांग को किया जाता है। उसके बाद है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य हरियाणा में जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है और ये क्षत्रियों द्वारा यानी कि महिलाओं द्वारा होता है। जब दुल्हन घर आती है तो उस रात को खोड़िया नृत्य किया जाता है। तो अब हरियाणा के हम रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा में हमने झूमर पढ़ा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। फिर गुग्गा पढ़ा, डफ पढ़ा, धमाल हरियाणा में होता है, लूर भी होली के अवसर पर हरियाणा में होता है, फाग है और सांग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सांग और झूमर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा के। उसके बाद है खोड़िया डांस, तो ये भी हरियाणा में है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में गटका। गटका जो डांस है एक्चुअली ये एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं मार्शल आर्ट पर जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट है उन पर भी एक वीडियो ले आऊँगा। तो गटका के बारे में अभी आपको बता दूं कि अभी अभी खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसमें 4 जो डांस हैं उनको मार्शल आर्ट हैं उनको जगह मिली है। तो उसमें एक जो है वो गटका भी है। तो 4 डांस कौन से हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मणिपुर। तो मणिपुर में एक डांस होता है यानी कि एक मार्शल आर्ट है थांगटा, थांगटा नाम से, थांगटा को जगह मिली है। और एक है हाँ केरल में, केरल का कल्लारी पयट्टू, ये भी एक मार्शल डांस है, इसको भी जगह मिली है। और एक है मलखंब जो कि महाराष्ट्र का है। तो मलखंब, मलखंब जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। कल्लारी पयट्टू को किया गया है, थांगटा को किया गया है और गटका को किया गया है। उसके बाद है भांगड़ा। भांगड़ा जो डांस है ये भी पंजाब में किया जाता है और जो वैसाखी का त्यौहार होता है तब किया जाता है भांगड़ा। फिर है गिद्दा। गिद्दा जो है ये वेस्टर्न पंजाब में होता है और गिद्दा और भांगड़ा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डांस है पंजाब के। और गिद्दा जो है वो मेन रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो भांगड़ा और गिद्दा जो डांस है किए जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं पंजाब का है सुम्मी डांस। सुम्मी डांस जो है वो ट्राइबल लोग हैं वो करते हैं पंजाब में। फिर है किकली। किकली जो डांस है वो युवा लड़कियां करती है और ये डांस कम बल्कि एक खेल ज़्यादा है। तो किकली पंजाब में होता है। फिर है जागो डांस। जागो का मतलब होता है कि वेकअप यानी कि जाग जाना, जागना। तो ये मेनली शादी के जो अवसर होते हैं उन पर किया जाता है जागो डांस। फिर है लुड्डी।
लुड्डी डांस भी पंजाब में होता है और ये मेनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जब कोई जीत या सफलता उनको मिलती है तो करते हैं लुड्डी डांस। उसके बाद है तीयां। तीयां डांस भी पंजाब राज्य का लोकप्रिय डांस है और जो आनंदित विवाहित जीवन है उसकी कामना के लिए किया जाता है तीयां डांस, और महिलाएं करती है तीया डांस को। तो अब रिवाइज कर लेते हैं पंजाब के डांस। तो पंजाब में जो इम्पोर्टेंट है भांगड़ा, गिद्दा, सम्मी, जागो, किकली और लुड्डी और तीयां। तो ये सब हमने अभी अभी पढ़े हैं पंजाब के इम्पोर्टेंट डांस। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के डांस में अगर बात करें तो कुम्मी। कुम्मी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ डांस तो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि नाम लेते ही स्टेट का डांस का जो नाम है वो मुंह से निकलता है। जैसे कि बात करें मिजोरम तो जबान पर आता है चेराव, तो वैसा ही है तमिलनाडु में अगर बात करें तो कुम्मी। कुम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महिलाओं के द्वारा है जो किया जाता है कुम्मी डांस। धार्मिक समारोहों के दौरान ताल से ताल मिलाई जाती है, गाने गाए जाते हैं इसमें, तो ये है कुम्मी डांस। उसके बाद है कजही अट्टम। इसको कोलाट्टम भी बोलते हैं। कजही मतलब होता है स्टिक या डंडी। कजही को जो अर्थ होता है वो छड़ होता है, इनकी छड़ी या डंडी। तो कजही अट्टम जो है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा ही किया जाता है। और आपको एक बताऊं, एक डांस मैंने आपको आंध्र प्रदेश का बताया था, इससा ही कुछ डांस था कोलानल्लू। कोलानल्लू जो डांस था उसमें भी डंडियों का प्रयोग हो रहा था, उसमें भी डंडियां थी जैसे डांडिया में होती है उसी प्रकार से। तो उसको कोलाट्टम भी कहा जाता है, कोलाट्टम। तो यहाँ पर देखिए इसको भी कोलाट्टम कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डंडियाँ होती है उनका संबंध होता है, तो उसे बोलते हैं कोलाट्टम। तो आंध्र प्रदेश में जो कोलाट्टम है वो कोलानल्लू है और कोझी अट्टम जो किया जाता है वो तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु का अगला जो डांस है वो है कवड़ी अट्टम। कवड़ी अट्टम को बर्डन डांस यानी कि बोझ नृत्य भी कहते हैं और ये भगवान मुरुगन जो है उनकी पूजा के दौरान किया जाता है। एक तरह से उनको खुश किया जाता है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थाई पूषम जो फेस्टिवल है उसके दौरान कवड़ी अट्टम को किया जाता है। तो थाई पूषम पर्व जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि थाई पूषम नाम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु का उत्सव है। उसके बाद अगला है ओइल अट्टम। ओइल अट्टम जो डांस है ये मदुरै में होता है, मदुरै क्षेत्र में मेनली होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मदुरै में एक फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी का जो मंदिर है वो मदुरै में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कारागट्टम या कारकट्टम। तो कारागट्टम या काराकट्टम जो डांस है ये भी तमिलनाडु का डांस है और इसमें बारिश के लिए मेनली जो प्रार्थना की जाती है मरियम्मन से। मरियम्मन जो देवी है तमिलनाडु में प्राचीन, ये बारिश की देवी मानी जाती है और इसमें कलाकार सर के ऊपर मटकों को संतुलित करते हैं और ताकि बारिश को बुलाया जा सके। उसके बाद है बम्बर नृत्य। बम्बर जो है ये मंदिर के अंदर जो दीपक होते हैं उनके चारों तरफ किया जाता है और भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी पूजा के लिए किया जाता है बम्बर डांस। इसके बाद है चकई अट्टम। चकई अट्टम जो है इसमें बेसिकली लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे उनको उंगलियों में फंसा करके और बजाया जाता है और फिर एक नॉइस क्रिएट की जाती है और 8 से 10 लोग वृत्ताकार या समानांतर लाइन में खड़े होकर करते हैं चकई अट्टम को। उसके बाद है कमंडी। कमंडी डांस या कम्मन पंडगई नृत्य। ये जो डांस है ये भी तमिलनाडु में होता है और इसमें जो कामदेव होते हैं यानी कि गॉड ऑफ लव उनकी पूजा की जाती है। ये इनकी कामदेव जो थे इनको भगवान शिव ने एक बार जला दिया था, तो यही है कामदेव, इनकी पूजा की जाती है कमंडी नृत्य के दौरान। फिर है कई सिलंबू अट्टम। कई सिलंबू अट्टम नृत्य है ये मंदिर में नवरात्रि के समय मेनली किया जाता है। फिर है परई अट्टम। बेसिकली जो अट्टम होता है इसका तमिल भाषा में अर्थ होता है नृत्य। तो परई अट्टम हो, कई सिलंबू अट्टम हो, ये सब आप समझ जाना कि तमिलनाडु के डांस है। तो परई अट्टम जो है वो एक तरह से युद्ध नृत्य है, लेकिन अब तो इसको सामान्य लोक नृत्य की तरह ही किया जाता है। उसके बाद है पुलैया अट्टम या पुल्ली अट्टम। ये एक तरह से बाघ नृत्य है, यानी कि
टाइगर के जो मूवमेंट हैं वो इसमें नर्तक के द्वारा दर्शाए जाते हैं और ये है पुल्ली अट्टम या पुल्ली अट्टम। उसके बाद है पोइकल कुथिरई अट्टम। पोइकल कुथिरई अट्टम जो है इसमें एक आर्टिफिशियल हॉर्स डांस इसको बोलते हैं, यानी कि कृत्रिम घोड़ा डांस। इसमें एक आर्टिफिशियल हॉर्स होता है, एक सूट होता है इस टाइप का जिसको कि नर्तक पहन लेता है और फिर डांस किया जाता है। और इसी प्रकार घोड़े से जो जुड़े हुए नृत्य मैंने दो आपको बताए थे, एक था कच्छी घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो डांस था वो राजस्थान में किया जाता है और इसी से मिलता जुलता था एक चेत्ती घोड़ा। तो चेत्ती घोड़ा जो डांस था वो उड़ीसा का था। उड़ीसा में जो मछुआरा समुदाय था वो चेत्ती घोड़ा करता था। तो कच्ची घोड़ी में क्या होता था कि डाकुओं की जो कहानी है वो राजस्थान में दिखाई जाती थी। तो इसी से मिलता जुलता है पोइकल कुथिरई अट्टम। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिंधु क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं पोइकल कुथिरई अट्टम। ये देखिए यहाँ पर इस कलाकार ने ये घोड़े जैसा कोई सूट है जो पहन रखा है, एक तरह से ऐसा ही कुछ चेत्ती घोड़ा और कच्ची घोड़ा में भी था। और ये देखिए पुलिया अट्टम या पुल्ली अट्टम जो डांस है इसमें टाइगर के मूवमेंट दिखाए जा रहे हैं। टाइगर का सूट जो मुखौटा है वो कलाकारों ने पहना हुआ है। तो पोइली अट्टम और पोक्कल कई कुथिरई अट्टम जो है ये तमिलनाडु के डांस है। उसके बाद है वेलुपट्टू। वेलुपट्टू डांस है ये। इसमें क्या होता है कि वेलुपट्टू गीत का अर्थ होता है धनुर्गति, धनुर्गीत। और इस धनुर्गीत में क्या होता है कि रामायण की जो कहानियाँ होती है उसको धनुष के आकार के एक वाद्य यंत्र की सहायता से इसमें वर्णित करते हैं। तो आपको खाली नाम याद रखना है कि वेलुपट्टू जो डांस है वो तमिलनाडु में होता है। उसके बाद है शट्टम नृत्य। शट्टम जो है ये भगवान पेरुमल को समर्पित है और पेरुमल जो विष्णु भगवान है उनको बोलते हैं। और एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो कि है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। ये भी तमिलनाडु में है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो बैकुंठ पेरुमल बोलते हैं भगवान विष्णु को। उसके बाद है ओइल कुम्मी। ओइल कुम्मी भी कुम्मी के जैसा ही है और इसमें कोई भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं पहना जाता, सिवाय जो एंकल बेल है यानी कि टखने की जो घंटियां हैं उनके अलावा कोई भी और इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो ओइल अट्टम भी तमिलनाडु का डांस है। उसके बाद है मईल अट्टम या मयूर नृत्य। इसमें जो मयूर नृत्य या मईल अट्टम है इसमें जो लड़कियां होती है, युवतियां होती है, वो रंगीन केस, सज्जा और चोंच वगैरह पहनती है और एक तरह से पंख लगाकर मोर का भेष बनाती है। तो इसको कहते हैं मईल अट्टम। मईल अट्टम और जो मोर से संबंधित मैंने आपको एक डांस और बताया था, इम्पोर्टेंट था, जो लाइन एंड पीकॉक डांस। तो लाइन एंड पीकॉक डांस जो था वो अरुणाचल में किया जाता था और जो मोनपा जनजाति थी वो करती थी। तो चीज़ों को जोड़ के पढ़ना सीखिए तभी याद रहेंगी। और इसी से जुड़ा मैंने आपको एक और भी बताया था मोरूलेम। मोरूलेम जो है वो गोवा में किया जाता है, ये भी मोर के नाम पर था। तो तमिलनाडु में मोर के नाम पर जो होता है वो है मईल अट्टम यानी कि पीकॉक डांस। और फाइनल डांस है पोइकल अट्टम। पोइकल अट्टम जो है इसमें बनावटी पैर जो होते हैं वो नर्तक पहन लेते हैं और इससे उनका जो कद है वो बढ़ जाता है। एक तरह से लकड़ी के ये डंडे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पैर इतने बड़े हुए हैं, तो फिर ये डांस किया जाता है। तो पोइकल अट्टम जो है वो तमिलनाडु का डांस है। तो अब देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तमिलनाडु को। कुम्मी नृत्य तमिलनाडु का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोझी अट्टम तमिलनाडु में होता है। कवड़ी अट्टम है, आइली अट्टम है, कारागट्टम है, बम्बर नृत्य है। तो ये सब है, 6 के 6 नृत्य इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के। अगर आप याद रख सकते हैं तो पहले इनको याद कीजिए, प्राथमिकता इनको दीजिए, फिर बचे हुए समय में इनको रिवाइज कीजिए। चकई अट्टम, कमंडी नृत्य, कई सिलाम्बू अट्टम, पेरई अट्टम, पोइकल कुथिरई अट्टम, पुलिया अट्टम, वेल्लुपट्टू, शट्टम नृत्य और ओइल कुंबी, ये सब थे तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट डांस। तो लोक नृत्य का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई शिकायत है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके जो कमेंट है, आपके जो राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम चीज़ों में सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।